So hello and welcome guys. I hope you all are fine. So from today onwards we are going to study a new topic from the animal physiology section. So I think that this particular section will be very much important for all the students who are preparing for their competitive examination and also for their board examination. So आज से एक नया सीरीज ऑफ लेक्चर्स चालू होने वाला है जो कि हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी पे रहेगा, जिसमें कि हम डिफरेंट सिस्टम्स जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम और डिफरेंट सिस्टम्स जो भी ह्यूमन बॉडी में होते हैं, तो उनका हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग सबको पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये फर्स्ट टॉपिक है फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन और आज जो हम सेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं दैट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जिसको हम अपने पाचन तंत्र या पाचन क्रिया कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है और आपको मालूम है कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि आप खाना खाने से लेकर के जो खाना पचता है और पचने के बाद जो डेफिकेशन होता है जो कि हम स्टूल के फॉर्म में पास करते हैं, ये तो ओवरऑल ये पूरा सिस्टम कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है और इस सिस्टम को में अगर अभी कभी भी अगर आपकी खराबी आ जाती है तो आपको डिफरेंट डिजीजेस से आपको सामना करना पड़ेगा, जैसे कि गैस्ट्राइटिस हो, गैस्ट्रोपैरेसिस हो, GERD हो, इसके अलावा आपको गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर्स हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस से आप मुब्तला हो जाएंगे अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही तरीके से काम नहीं करता है। तो आखिर में हम लोग डिफरेंट जो डिजीजेस होते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी एबनॉर्मलिटी अगर आ जाती है तो क्या क्या डिजीजेस होंगे और उनका क्या ट्रीटमेंट होगा और क्या क्योर होगा, तो हम वो भी पढ़ेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम इज बीन डिवाइडेड इनटू two parts. The digestive system is basically divided into two parts. The first section is your gastrointestinal tract. Okay, the digestive system जो आपका पाचन तंत्र है, जो आपका पाचन क्रिया जो पूरा करता है, तो ये मुख्यतः ये दो सिस्टम में ये डिवाइड होता है। The first is the gastrointestinal tract and the second is the एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, मतलब जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इसको हम दो भाग में इसे पढ़ते हैं। जो पहला हमारा हो गया जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, तो इट इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, और दूसरा जो हमारा है वो हमारा एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है? GI ट्रैक्ट इज अबाउट 5 to 7 मीटर्स लॉन्ग इन एडल्ट। जो हमारा GI ट्रैक्ट होता है, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो पूरा ट्रैक्ट होता है, तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आपके माउथ से चालू होता है। ठीक है, आपके माउथ से चालू होता है, जिसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, बक्कल कैविटी भी कहते हैं, और यहां से ये होता हुआ आपके एनस में जाकर के खत्म होता है। तो ये पूरा जो आपका आहार नली, जो आप समझते हो आहार नली, तो ये पूरा आहार नली जो होता है ये कितने, इसकी लंबाई क्या होती है? ये 5 से 7 मीटर लॉन्ग होता है, जिसमें एक में वयस्क इंसान, एक में एडल्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ माउथ। अब जो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ये किन किन चीजों से बना रहता है? पहला है कि इसका जो यूनिट है, इसका कंपोनेंट है, पहला हो गया माउथ, दूसरा हो गया आपको फेरिंग्स, मोस्ट पार्ट। देखो फेरिंग्स जो एक पार्ट है ना, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका मोस्ट पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, और कुछ इसका जो पार्ट है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आपका यूज होता है, जिसमें आप फेरिंग्स और लैरिंग्स वगैरह पढ़ते हो। तो पहला इसमें हो गया माउथ पार्ट, दूसरा हो गया फेरिंग्स, तीसरा हो गया आपका एसोफेगस जो आपकी आहार नली होती है, जो कि आपका जिसको आप कहते हैं कि फूड पाइप कहते हैं, इसोफेगस। तीसरा हो गया आपका स्टमक, एक्चुअली जो आपका पेट होता है। उसके बाद हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपकी छोटी आंतें होती है, और उसके बाद हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो आपकी बड़ी आंत होती है। ठीक है, तो ये है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का कौन कौन सा उसका मतलब पार्ट है। अब मैं आता हूं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में। अब देखो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अंतर क्या है? देखो जो आपने जो खाना खाया तो ये खाना आपके मुंह से होते हुए आपके आहार नली, मतलब जो आपका जो फूड पाइप है उससे होते हुए आपके पेट में जाएगा। पेट में जाने के बाद आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, और बाद में वो आपके एनस के थ्रू आपके निकल जाएगा। तो जो खाना है तो इन सब जगहों से होता हुआ पास करता है, जो कि आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। लेकिन ये जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, एसेसरी का मतलब सहायक, एसेसरी का मतलब सहायक। तो ये जो आपका जो यहाँ पर जो मैं अभी बात करूंगा, जो भी आपका ऑर्गन है या जो भी आपका ग्लैंड है, तो ये ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है, मतलब डाइजेशन में मदद करता है, लेकिन ये
खाने के संपर्क में ये नहीं आता है, ठीक है। मतलब ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ये मुख्यतः ये जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं, तो उसके संपर्क में ये आता है। लेकिन ये जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है ये खाने के संपर्क में नहीं आता है, लेकिन वो खाने को पचाने में, उसको डेफिकेट करने में इसको मदद करता है। तो इसमें कौन कौन सा है? इट इंक्लूड्स टिथ, आपके दांत, टंग, जबान, सैलिवरी ग्लैंड, ओके, लिवर, यकृत, गोल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। तो ये एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। तो इसमें कौन आता है? आपको टिथ आते हैं, दांत आता है, टंग, आपके जबान, सैलिवरी ग्लैंड जो कि आपके सलाइवा को जो सेक्रेट करता है, जो कि आपके खाने को मॉइस्ट बनाता है, बोलस बनाता है, ताकि हम उसको आसानी से निगल जाए। और जो फर्स्ट एक्शन ऑफ डाइजेशन और कार्बोहाइड्रेट begins in your mouth with the help of this particular type of salivary gland. They secrete salivary enzymes, amylin and amylase. It is liver, gallbladder and pancreas. Accessory gland do not directly come in contact with the food. ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जो एसेसरी जो ग्लैंड होते हैं या जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है ये फूड के संपर्क में डायरेक्टली नहीं आते, आप समझ लो, बट दे हेल्प इन द प्रोपेलिंग ऑफ फूड डाउन द जीआई ट्रैक्ट। लेकिन ये जो जिनके बारे में मैंने आपको बताया, तो ये मदद करते हैं आपके खाने को आपके आहार नली से नीचे उतारने में भी मदद करते हैं, और उसको चर्निंग में भी मदद करते हैं, मतलब उसको चर्न करते हैं, और साथ ही साथ आपके पूरे जो सिस्टम है जो आपकी, तो उसमें आपको खाने पचाने से लेकर के प्रोपेल करने में, मतलब आगे उसको बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। अब देखो फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। तो फर्स्ट इज इंजेशन। इंजेशन मीन्स जो हमने खाया, जो हमने मुंह में रखा, that is ingestion. It involves taking food and liquid into the mouth. जो हमने मुंह में रखा, तो इसको हम कहते हैं इंजेशन, चाहे वो खाना है या वो कोई लिक्विड हो, वाटर हो या कोई भी तरल पदार्थ हो, ओके। द सेकंड इज सेक्रीशन। सो cells within the walls of the GI tract act the GI tract and accessory digestive organs secrete a total of about 7 liters of water, acid, buffer and enzyme। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो आपने खाना मुंह में रखा, उसके बाद सेक्रीशन होगा। क्या चीज का सेक्रीशन होगा? सेल्स विद इन द वॉल्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। तो जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो हमारा सेल्स है, जो एपिथेलियल सेल्स है, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल्स है, तो वो क्या करेगा? इट विल सेक्रीट अ टोटल ऑफ अबाउट 7 लीटर्स ऑफ वाटर। वो पानी को सेक्रीट करेगा जो अंदर का सेल्स है, एसिड को सेक्रीट करेगा। आपको मालूम है जो पैराइटल सेल्स होते हैं जो आपके स्टमक में, वो HCl को सेक्रीट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, बफर्स को सेक्रीट करेगा एंड एंजाइम्स को भी सेक्रीट करेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा होता है मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन। खाने को जो मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन क्या है? अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स in the walls of the GI tract mix the food and secrete and propel them towards the anus। मतलब ये मिक्सिंग और प्रोपल्सन क्या होता है? जो मतलब इंजेक्शन हुआ, उसका सेक्रेशन हुआ, उसका जो खाना है हमारा, उस खाने को क्या करेगा? वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा हमारे इसमें, इसोफेगस में और हमारे जीआई ट्रैक्ट में, और वो स्मूथ मसल्स जो अंदर है जीआई ट्रैक्ट के वॉल्स में, वो धीरे धीरे करके जो आपका खाना है वो आपके एनस तक आपको कोशिश करेगा कि वो नीचे उतर जाए। तीसरा हो जाता है आपको डाइजेशन। जो डाइजेस्टिव और सिस्टम का जो मेन काम है उसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस ब्रेक डाउन इंजेस्टेड फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन मैकेनिकल डाइजेशन। द टीथ कट एंड ग्राइंड द फूड बिफोर इट इज स्वॉलोड। मतलब देखो डाइजेशन में क्या होता है ना कि जो हमारा क्या होता है कि जो हमारा खाना है, तो सबसे पहले हमारे खाने को हमारा दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। सैलिवरी ग्लैंड का जो सेक्रीशन है वो खाने को मतलब चाइम में, उसको चाइम कहते हैं, उसको कन्वर्ट करता है बोलस में, ताकि हम उसको अच्छे से निगल जाए, और निगलने के बाद वो धीरे धीरे करके हमारे जो ट्रैक्ट है उसके नीचे वो हमारा उतरता जाए, और उतरने के बाद फिर अंदर जाकर के जो डाइजेशन, जो उसको कंप्लीट डाइजेशन, फिर जाके अंदर हमारा धीरे धीरे डाइजेशन होता है।
उसके बाद हो जाता है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या है कि द एंट्रांस ऑफ इंजेस्टेड एंड सेक्रेटेड फ्लूइड्स आयंस इनटू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब जो हमने खाना खाया तो खाना खाने के बाद जो भी उसे न्यूट्रिएंट निकला तो वो एब्जॉर्ब होगा, वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, तो उससे हमको एनर्जी मिलेगा। और लास्ट जो है जिसको हम लोग डेफिकेशन या इसको हम लोग कहते हैं ईजेशन भी कहते हैं। डेफिकेशन ईजेशन मतलब क्या, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी चीज़ बच गई जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो क्या होगा, वो हमारे बॉडी में एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट वो हमारे बॉडी से वो बाहर कर दिया जाएगा बाय एनस वो बाहर कर दिया जाएगा, जिसे हम स्टूल या फीसेस कहते हैं। सो दिस पर्टिकुलर वाज अ ओवरव्यू ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड के बारे में जो हमने बताया था, तो सैलिवरी ग्लैंड मुख्यतः 3 टाइप का होता है। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड और तीसरा होता है आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, मतलब सैलिवरी ग्लैंड जो होता है, ये जो कान है, कान के नीचे होते हैं 2 जिसको पैरोटिड कहते हैं। एक हमारे चिक के नीचे होता है और एक हमारे पैलेट के ऊपर होता है। तो एक हो गया पैरोटिड ग्लैंड, एक हो गया सबलिंगुअल ग्लैंड और एक हो गया सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, माउथ को हम ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। वी नो माउथ एज ओरल एज वेल एज बक्कल कैविटी। एंड ऑल्सो ब्यूसिनेटर मसल्स हेल्प इन च्यूइंग ऑफ फूड। एक मसल्स है जिसको हम लोग ब्यूसिनेटर मसल्स कहते हैं, तो वो क्या होता है कि फूड मैस्टिकेशन और उसको च्यूइंग में ये मदद करता है। तो ये एक ओवरव्यू था। इट वाज द फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इसके बाद और भी मेरा लेक्चर्स आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, मैं इसे काफ़ी ब्रॉड तरीके से पढ़ाऊंगा। तो होपफुली मुझे लगता है कि आज का पहला वीडियो आप लोगों को पसंद आया। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड कमेंट बिलो। ओके, थैंक यू।